मैंने बिना कॉन्डम के सेक्स किया है, क्या मुझे एचआईवी होगा? ऐसे बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमें कॉल करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं। इसके पीछे जितने भी तथ्य हैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या कॉन्डम लगाने से एचआईवी होता है, कॉन्डम फटने से एचआईवी होता है, क्या बिना कॉन्डम करने से एचआईवी होता है, या एचआईवी होता कैसे है, या एचआईवी होगा तो इससे बच कैसे सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपको एचआईवी होने वाला है तो उससे बचा कैसे जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप पॉजिटिव आ सकते हो तो क्या बच सकते हो, कोई इलाज है या नहीं है, उन चीजों के बारे में हम सारी रिसर्च चीजें इस वीडियो में डाल रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरी चीजें समझ आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं काफी सालों से एसटीडी रोगों में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हम सेक्सुअल प्रॉब्लम में और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, और काफ़ी सालों से आप हमें देख रहे हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए अपनी ऐसी समस्या के बारे में जो आप जानना चाहते हो, उसको डिटेल में वीडियो बनवा कर, तो मैं आपके लिए उसका एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जिसमें पूरी डिटेल होगी आपकी ही समस्या के लिए। ओके, तो आज हम बात करते हैं पहले कि कॉन्डम लगाकर सेक्स करने से एचआईवी होता है क्या। देखिए दोस्तों, अगर किसी महिला को एचआईवी है, दो तथ्य होते हैं। पहले तो एचआईवी है या नहीं है, दोनों चीजें जाननी होंगी, क्योंकि अगर किसी महिला को अगर एचआईवी है ही नहीं तो उसके साथ आप सेक्स कर रहे हो तो आपको चाहे कॉन्डम लगाओ ना लगाओ, आपको एचआईवी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कॉन्डम लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप उस इंसान को जानते नहीं हो, करीबी नहीं हो, यानी गर्लफ्रेंड नहीं है या आप शादीशुदा नहीं हो, तो हो सकता है कि आपको नहीं पता है, या हो सकता है और कोई बीमारी हो। एसटीडी बीमारी बहुत होती है जो आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है, शरीर को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि एक बार एसटीडी बीमारी हो जाती है तो जल्दी से वो शरीर से निकलती नहीं है, और एचआईवी तो वैसे ही नहीं होती। ठीक है, तो पहली बात ये, अगर उसको एचआईवी है तो आपको प्रोटेक्शन लगाना चाहिए, नहीं है तो आपकी इच्छा है, लेकिन वो भी ध्यान रखिए अदर चीज़ें भी बच जाती हैं उससे। अगर आपने किसी के साथ कॉन्डम लगा के सेक्स किया है और वो एचआईवी पेशेंट है तो आपको एचआईवी नहीं होता है। ठीक है, बहुत रेयरली चांस होते हैं, बाकी आज तक तो, क्योंकि देखो रेयरली चांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्डम भी कंपनियां भी यही कहती हैं कि ये 100% सेफ नहीं है, इसलिए हम भी आपको 100% सेफ नहीं बोल सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, नहीं होता है, सच्चाई ही यही है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी महिला के साथ कॉन्डम लगा के सेक्स करते हैं और अदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिससे आपका कोई ब्लड का कंटेंट हो या अदर कॉन्टैक्ट हो जिससे आपको अंदर कुछ उनके वायरस जा सके ब्लड में, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो एचआईवी पेशेंट है और उसके साथ आप कॉन्डम बिना सेक्स कर रहे हो, ठीक है, या कॉन्डम आपका फट गया है तो चांसेस बन जाते हैं, और बिना कॉन्डम कर रहे हो तो हाईली चांसेस बन जाते हैं अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है। अब बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर इसमें क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति के साथ सेक्स किया है, क्या तो वो प्रोस्टिट्यूट है, या हम जानते नहीं हैं, उनके साथ मिल नहीं सकते हैं, तो कैसे हम डिफाइन करें कि उसको एचआईवी था। तो क्या दो ही चीज हो सकती हैं, क्या तो आप जाओ उसको मिलो और उससे बात करो कि आप एक बार हमारी एचआईवी जांच करा लो अपनी, वो तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। दूसरा, कोई चांस नहीं है। आप किसी भी चेहरे को, किसी को शरीर को देखकर नहीं बोल सकते कि उसको एचआईवी है, क्योंकि एचआईवी ऐसे नहीं होता है कि एचआईवी का पेशेंट, हर पेशेंट ऐसा नहीं होता है कि आप देखते ही वो सूखड़ा सा होगा, उसके ऊपर कुछ लगा होगा। नहीं, एचआईवी वायरस जाता है और काफ़ी साल लगाता है बहुत सारे लोगों के अंदर, और बहुत सारे लोगों में तो कुछ दिनों में ही अच्छा लक्षण दिख जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो बहुत टाइम लगता है लोगों को लक्षण आने में, क्योंकि हर इंसान आज के समय अच्छा खाता है, इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो टाइम अच्छा लगता ही है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि अब आपको ये पता है कि उसको पॉजिटिव है और आपने सेक्स किया है, कॉन्डम नहीं लगाया, फट गया है, तो क्या करें। अब इसके अंदर आप आ जाते हैं एक विंडो पीरियड के क्राइटेरिया पे। 90 दिन का विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, 90 दिनों का विंडो टाइम होता है, विंडो पीरियड। ठीक है, 90 दिन का है, जिस दिन आपने सेक्स किया है, एक्सपोजर, और अगले आने वाले 90 डेज का। वैसे कहने वाले 45 दिन का भी कहते हैं WHO, कोई 30 दिन का कहता है, सबका अपना अपना है।
लेकिन मैं 45 से 90 का अपनी तरफ से जो सारी चीज़ें होती हैं, जो जो अलग अलग साइंटिस्ट WHO सब कहते हैं, उसको सब मिला के 90 दिन के अंदर हम समेट लेते हैं। ठीक है, इससे ऊपर जाना नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे लोग पूछते क्या 90 दिन के ऊपर भी हम पॉजिटिव आ सकते हैं? देखो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती ना। श्योरिटी कोई साइंटिस्ट नहीं ले सकता, कोई डॉक्टर नहीं ले सकता, कि कोई गारंटी नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखिए। ना आप ART सेंटर वाले गारंटी ले सकते हैं आपकी, ना हम ले सकते हैं, ना कोई ले सकता है कि आप 90 डेज के अंदर ही आ जाओगे पॉजिटिव। बहुत रेयर चांस हो भी सकते हैं कि 90 डेज बाद भी आ जाए, वो सब नहीं हो सकते। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, मेरे को जो पेशेंट आकर कहते हैं उसका मैं मानता हूं। मेरे को बहुत सारे पेशेंट पॉजिटिव आने के बाद कई लोगों ने मेरे को कहा है। अब बहुत सारे लोग सेक्स करने के बाद हर महीने हर हफ्ते टेस्ट कराते रहते हैं। उनकी मानसिकता में घूम जाता है कि टेस्ट कराओ, पता नहीं कब पॉजिटिव आ जाऊं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हर महीने टेस्ट कराते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिन्होंने हर महीने टेस्ट कराया, 3 महीने में उनका कोई पॉजिटिव नहीं आया, 4 में भी नहीं आया, 5 में नहीं आया, 6 में आ गया। बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे सब नहीं होते। अब मैं ये चीज़ का दावा तो नहीं कर सकता कि आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को पेशेंट ने कहा सर मैं 6ठे महीने पॉजिटिव आ गए, 5 महीने तक उन्होंने जांच कराई। ठीक है, बहुत लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मैं 8वें महीने में कैसे पॉजिटिव आ सकता हूँ, विंडो पीरियड तो 90 दिन का होता है। अब इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता है, इस चीज़ का कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत कम लोगों का होता है। अब क्या पता उन्होंने फिर से किसी के साथ सेक्स किया हो, क्या पता और कोई घटना हुई हो, लेकिन ये माना जाता है कुछ परसेंटेज होते हैं। अब बात करते हैं कि आप विंडो पीरियड के अंदर क्या कर सकते हो। विंडो पीरियड के अंदर आप विंडो पीरियड की दवाई ले सकते हो। विंडो पीरियड के अंदर 2 टाइप की होती हैं। एक तो आप ART सेंटर से ले सकते हो, जो कि 1-2 दिन के अंदर मिलती है, लेकिन उसमें भी गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, बाकी वो खुद भी कहते हैं कि श्योरिटी नहीं होती है। और एक हाँ, हमारी आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हो। हम भी आपको ऐसा नहीं है कि हाँ कहते कि हाँ वो है ये, लेकिन नहीं, आज तक हमारा रेशियो क्या रहा है वो जानना जरूरी है कि हाँ कितने पेशेंटों ने आज तक दवाई खाई है, मतलब कि परसेंटेज ऑफ रेशियो कि कितने आज तक खाकर पॉजिटिव आए, वो 0 है। चीजें ये होती हैं, लेकिन आप पॉजिटिव हो जाओगे उसके बाद क्या होता है? पॉजिटिव होने के बाद भी आप आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप क्या होता है, आप क्या तो ART सेंटर से ART लो, बेस्ट है, और उसके साथ आप आयुर्वेदिक भी ले सकते हो, वो बेस्ट। कैसे? आयुर्वेदिक ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिन लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको रेगुलर लेना होता है, उससे आपकी CD4 बढ़ता है, वायर लोड कंट्रोल में रहता है, और बहुत सारे लोगों का तो नॉन डिटेक्टिव भी हो जाता है वायर लोड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हमारे पास CD4 को लेकर, 10-20 CD4, ठीक है, जो कि बिस्तर पर आ चुके थे, बहुत दयनीय हालत होती थी उनकी। एलोपैथिक डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि भाई इनको ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। वो लोगों को हमने थोड़ी थोड़ी आयुर्वेदिक दवाई दी, थोड़ी थोड़ी करके उनको हमने खड़ा किया, उनको खाना खाने लग गए, वो चलने लगे, वो फिरने लगे, उनका CD4 500, 800, 1000 तक पहुंचाया है। आप मानते हो? आयुर्वेद में एक अच्छी औषधि होती है ना, वो मरने तक, मतलब जो मरने वाला इंसान है उसको भी वापस खड़ा कर सकती है, लेकिन विश्वास होना चाहिए आपको। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि नेगेटिव कर देंगे, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि अगर आप पूरी सही स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आप हमारा हाथ थाम सकते हैं। ये हमारा आयुर्वेद पे विश्वास है, ठीक है, और वो भी बिना साइड इफेक्ट के, और सबसे कम प्राइस। अगर आप चाहते हो कि जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं पूरी जिंदगी, तब तक हम लोग पूरी जिंदगी दवाई खाने के लिए तैयार हैं, तब तक उसके लिए अलग एक रेशियो होता है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे आपकी कंडीशन के अनुसार। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम डाल के जाइए हमारे, और कुछ समझ नहीं आए तो हमें कॉल करिए दिए गए नंबरों पे।